हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पेनिसिया। इस वीडियो में हम हरियाणा करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक जरूर पूरा देखें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा की बेटी शिवांगी पाठक ने कहां पर तिरंगा फहराकर संविधान दिवस मनाया? तो हमारा आंसर होगा केदारकंठा। केदारकंठा जो कि उत्तराखंड की एक ऊंची चोटी है, उस पर हरियाणा की बेटी शिवांगी पाठक ने तिरंगा झंडा फहराकर संविधान दिवस मनाया है। और शिवांगी पाठक का संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है। तो चलिए हिसार के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाट की मस्जिद। तो लाट की मस्जिद हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसके साथ ही 40 हाफिज का मकबरा, मीठा पीर की दरगाह और एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी हरियाणा के हिसार जिले में ही स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पर है, तो हमारा आंसर होगा हिसार। इसके साथ ही हिसार में मीठा पीर की दरगाह है, 40 हाफिज का मकबरा है और लाट की मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा किन 4 स्थानों पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं? तो हमारा आंसर होगा भिवानी, जींद, गुरुग्राम जिले और महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। तो चलिए अब इन स्थानों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भिवानी जिले की। तो भिवानी जिले को मंदिरों का शहर, सिटी ऑफ वार हीरोज तथा काशी नगरी भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मंदिरों का शहर भिवानी जिले को कहा जाता है। इसके साथ ही सिटी ऑफ वार हीरोज और काशी नगरी के नाम से भी भिवानी जिले को जानते हैं। चलिए अब इससे आगे जींद जिले के बारे में बात करते हैं। तो जींद जिले को हरियाणा का दिल यानी हार्ट ऑफ हरियाणा, इसके साथ ही मुर्रा नगरी और दूध नगरी के नाम से भी जींद जिले को जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं गुरुग्राम जिले के बारे में। तो गुरुग्राम जिले को सपनों की नगरी कहा जाता है। इसके साथ ही दमदमा झील भी हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। और अगला है नेहरू खेल स्टेडियम, और यह भी हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। तो गुरुग्राम के बारे में आपको 3 फैक्ट ध्यान रखने हैं कि सपनों की नगरी गुरुग्राम जिले को कहा जाता है, दमदमा झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है, और इसके साथ ही नेहरू खेल स्टेडियम भी गुरुग्राम जिले में स्थित है। अब देखते हैं महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के बारे में। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में इब्राहिम सूरी का मकबरा है। इसके साथ ही नारनौल में बीरबल का छत्ता है, और इस छत्ते को राय मुकुंद दास का छत्ता भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर है, तो हम कहेंगे नारनौल में, और बीरबल का छत्ता भी नारनौल में है, और बीरबल के छत्ते का दूसरा नाम है राय मुकुंद दास का छत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले किस जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराएगी? तो हमारा आंसर होगा अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को जो कि सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन्हें हरियाणा सरकार निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में किन 2 नए कविता संग्रह का लोकार्पण किया है? तो हमारा आंसर होगा मेघ मेखला व रेशमी रसमिया। इन 2 कविता संग्रहों का हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने लोकार्पण किया है, और ये कविता संग्रह धीरा खंडेलवाल जी के हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 2 काव्य संग्रह मेघ मेखला व रेशमी रसिया किसके हैं, तो हमारा आंसर होगा धीरा खंडेलवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति पुलिस बहादुरी मेडल से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर होगा एएसआई भूपेंद्र कुमार। तो भूपेंद्र कुमार जी को जो कि एएसआई के पद पर हैं, उनको राष्ट्रपति पुलिस बहादुरी मेडल से सम्मानित किया गया है, और इनका संबंध हरियाणा के
झज्जर जिले के खेड़ी आसरा गांव से है। इसके साथ ही अगर हम एक और प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करें जिनका संबंध हरियाणा के झज्जर जिले से है, तो उनका नाम है श्री राम शर्मा। तो श्री राम शर्मा का संबंध भी हरियाणा के झज्जर जिले से था, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का नवरत्न और हरियाणा तिलक। काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का इतिहास किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो हम कहेंगे श्री राम शर्मा। हरियाणा का नवरत्न, यह भी श्री राम शर्मा की रचना है, और हरियाणा तिलक भी श्री राम शर्मा जी की प्रसिद्ध रचना मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार लिंग अनुपात में हरियाणा का कौन सा जिला सबसे निचले स्थान पर है? तो हमारा आंसर होगा चरखी दादरी। चरखी दादरी जिला हरियाणा का ऐसा जिला है जहां पर लिंग अनुपात सबसे कम है। तो आपको ध्यान रखना है कि चरखी दादरी जिले की स्थापना कब हुई, तो हम कहेंगे कि 16 नवंबर 2016 को चरखी दादरी की स्थापना हुई, और एचएससी के अनुसार इसे दिसंबर 2016 माना गया है। तो आपको दोनों डेट के बारे में ध्यान रखना है कि चरखी दादरी 16 नवंबर 2016 को बना, लेकिन एचएससी ने इसे दिसंबर 2016 माना है। कि यह क्वेश्चन हरियाणा क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था, और वहीं पर एचएससी ने इसका आंसर दिसंबर 2016 माना है। नेक्स्ट है पीर मुबारक शाह की मजार। यह मजार भी हरियाणा के चरखी दादरी जिले में है, और इसके साथ ही अगर हम बात करें हीरालाल चिनारिया का संबंध भी चरखी दादरी से ही था। हीरालाल चिनारिया के बारे में कहा जाता है कि लोकसभा में भाषण देते समय हृदय गति रुक जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर में फल व सब्जी की अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी की स्थापना की जाएगी? तो हमारा आंसर होगा गन्नौर, सोनीपत। तो सोनीपत जिले के गन्नौर में हरियाणा की फल व सब्जी की अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी स्थापित की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंडी गन्नौर सोनीपत में स्थापित की जाएगी, जो कि फल व सब्जी की होगी। अगर हम बात करें सोनीपत जिले की, तो सोनीपत जिले में है मामा भांजा की मजार। तो आपको ध्यान रखना है कि मामा और भांजा की मजार कहाँ पर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह मजार सोनीपत जिले में है। इसके साथ ही अगर हम बात करें पीर जमाल की मजार भी सोनीपत जिले में ही स्थित है, और कहा जाता है कि यह मजार हिंदू और मुस्लिम एकता की प्रतीक है। अगर हम बात करें खिज्जर खां का मकबरा, तो यह भी हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है, और कहा जाता है कि खिज्जर खां सैयद वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में एनडीए व आईआईटी कोचिंग एकेडमी खोलने का निर्णय लिया गया है? तो हमारा आंसर होगा करनाल। हरियाणा के करनाल जिले में एनडीए व आईआईटी की कोचिंग एकेडमी खोलने का निर्णय लिया गया है। तो चलिए अब करनाल जिले के कुछ फैक्ट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिबर्टी उद्योग। तो आपको ध्यान रखना है कि लिबर्टी उद्योग हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। इसके साथ ही अगर हम बात करें करण झील, और करण झील को चक्रवर्ती झील भी कहा जाता है, जो कि करनाल जिले में ही स्थित है। और नेक्स्ट है स्वच्छ सिटी। तो करनाल जिले को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया है? तो हमारा आंसर होगा पंचकुला। हरियाणा के पंचकुला जिले में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा का पंचकुला जिला। तो चलिए अब पंचकुला जिले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पंचकुला जिले को नहरों की सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे ज्यादा पहाड़ी भी पंचकुला जिले में ही स्थित हैं। नेक्स्ट है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी हरियाणा के पंचकुला जिले में है। और अगर हम बात करें खोल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य भी
हरियाणा के पंचकुला जिले में ही है। तो आपको ध्यान रखना है, नहरों की सिटी भी पंचकुला जिले को, हरियाणा में सबसे ज्यादा पहाड़ी पंचकुला जिले में, और वीर शिकारगढ़ व खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य भी हरियाणा के पंचकुला जिले में ही विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी विकसित की जाएगी? तो हमारा आंसर होगा गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी विकसित करने की बात की जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि गुरुग्राम जिले में ही मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा, और उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी की बात करें तो वह भी गुरुग्राम जिले में ही स्थापित की जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके आने वाले एग्जाम में यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पेन एशिया को भी सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले।